और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नवडीहा ओपी के गादी खुर्द में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, एक की मौत, एक घायल। वहीं बेरगी में भी साइकिल और बाइक की टक्कर, साइकिल सवार की मौत। मुफस्सिल क्षेत्र के संकट चक में ममता को शर्मसार करने का मामला, झोले में बंद जिंदा मिली नवजात। उपायुक्त एसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने जमुआ प्रखंड के प्रमुख चौक चौराहों का किया दौरा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वर्णांचल कॉलेज दे रहा है कोरोना को आमंत्रण, प्रायोगिक परीक्षा में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ की हुई शुरुआत, पहले दिन व्रतियों ने विधि विधान से किया नहाय खाए अनुष्ठान। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेरगी पुल के पास शुक्रवार की शाम मोटरसाइकिल और साइकिल की टक्कर में साइकिल सवार 22 वर्षीय कृष्णा तांती की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक मंगरोडी पंचायत के पाठ कहीर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह सीओ और वीडियो तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भिजवा दिया। वहीं इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। जमुआ थाना क्षेत्र के नवडीहा ओपी अंतर्गत मिर्जागंज छुटकी खड़गडीहा स्थित गादी खुर्द में शुक्रवार की सुबह एक कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल है। मृतक की पहचान छुटकी खड़गडीहा के महुआटार गांव निवासी बच्चू यादव के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्चू यादव नवडीहा से रामनवमी को लेकर बाइक पर पाठा लेकर जा रहा था। इसी दौरान गादी खुर्द के पास स्थिति मोड़ में तेज रफ्तार कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतना जोरदार था कि कार खेत में जा गिरा। वहीं दोनों वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही नवडीहा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस के जरिए जमुआ स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहीं शव और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आ गया प्रशासन आ गया।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के संकट चक से ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां भलसूमिया जंगल के एक सुनसान इलाके में एक झूला में बंद कर एक नवजात बच्ची को जिंदा ही एक कलयुगी मां ने अपनी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है, और हुआ भी यही। जब एक व्यक्ति संकट चक स्थित भलसूमिया स्थित जंगल इलाके में शाम के वक्त घूमने गए तो उसे इस बच्ची की किलकारी सुनाई दी, और जब वह झाड़ियों के पास जाकर देखा तो झोला में बंद एक नवजात बच्ची रो रही थी। तभी उसने इसकी सूचना गांव वालों को दी। गांव वाले ने तत्काल सीहोडी पिकेट में मुस्तैद एएसआई प्रमोद कुमार को बुलवाया और बच्ची को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां बच्ची का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक पाया गया। फिर इसके बाद पुलिस वालों ने इस लावारिस नवजात बच्ची को चाइल्ड लाइन के हाथों सौंप दिया है। लड़का है कि लड़की है? हमको लगता है फेंक दिया है। लड़की है ना? लगता है हॉस्पिटल से किया हुआ है। हैं? लगता है हॉस्पिटल से इसको किया है। हॉस्पिटल से किया हुआ है? जिसका नाना वाला सब पता है। नाभि भी कटा हुआ है ना? गर्म पानी कीजिए, चढ़े इसमें चला दीजिए गर्म पानी। वहाँ जब चला क्या कीजिएगा? इसको नहलाइएगा? दूध मंगा। लेकिन सबसे पहले इसको अस्पताल में ले आते। बच्चा स्वस्थ है। हाँ, ये सब बच्चा स्वस्थ रहता है। स्वस्थ नहीं? स्वस्थ है। कोरोना वायरस मौत बनकर कहर बरपा रहा है। प्रशासन से लेकर तमाम सरकारी अमला लोगों को इस वायरस से बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसके बावजूद भी कई संस्थाएं अपनी निजी फायदा के लिए छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में जुटी है। ऐसे ही एक नज़ारा महामारी के दौरान सदर प्रखंड के हालूराम मोदी मेमोरियल वनांचल कॉलेज से सामने आया है, जहां राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए प्रायोगिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। वहीं वनांचल कॉलेज में इंटर की प्रायोगिक की परीक्षा के नाम पर सैकड़ों छात्र छात्राओं को एक ही क्लासरूम में बैठाकर प्रायोगिक किए परीक्षाएं ली गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। यहां तक कि छात्र छात्राओं को मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा गया। गौरतलब है कि इन दिनों कोरोना वायरस के कारण हालात बद से बदतर होती जा रही है। इसके बावजूद ऐसी तस्वीरें जिला प्रशासन के उन तमाम आदेशों को धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। एक बेंच पर 2 स्टूडेंट केवल। मास्क लगा लीजिए, सबको मास्क लगाओ। मास्क लगा दी ना, सब बिना मास्क का कोई नहीं करना। आप लोग अपना लीजिए, मास्क लगा के लीजिए, आप लोग आराम से जमा देखिएगा। हालांकि इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य नवल किशोर शाही का कहना है कि परीक्षा नहीं लेने से संबंधित अब तक कोई लेटर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो यही लगता है कि शायद प्राचार्य को वायरस की गंभीरता से कोई लेना देना नहीं है। निर्मल कुमार शाही है, मैं यहीं पर वाइस प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज का। मैंने प्रायोगिक परीक्षा शुरू होने के पहले सारे कमरों को सैनिटाइज कराया अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मैं एग्जामिनेशन करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल का, जिसमें सारे जैक के गाइडलाइन का यहाँ पर पालन हो रहा है। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय विधायक जी का हम लोग के ऊपर कड़ा निर्देश है कि किसी भी तरह से कोरोना से प्रभावित या कोई लड़का उससे कोई डिस्टर्ब नहीं हो।
सारे सोशल डिस्टेंसिंग लेके सारे नियमों का पालन कराकर आप लोग एग्जामिनेशन कराइएगा, जिसका मैं लोक आस्था का महापर्व चाती छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रतिया ने बड़ी शुद्धता के साथ चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई और सूर्य भगवान की उपासना कर प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण किया। साथ ही इस प्रसाद को अपने घर वाले, नाते रिश्तेदार के बीच वितरण भी किया। छठ व्रती अगले दिन शनिवार को खरना का व्रत करेगी। इस दिन छठ व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को दूध और गुड़ की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करेगी। अरे इसी की दीदी सब यहीं पे पानी पी लो। चप्पल पहन सब माँ का निवेदन करते हैं जो करोना हटावे, और कोरोना के चलते में तो बहुत दिक्कत में है। और हम लोग छठ पर्व बहुत उत्तम, बहुत हम लोग को पुरखोती पर्व है, सरकारी पर्व है हम लोग का, तो कर रहे हैं। और इससे हम लोग का बहुत फायदा है, लाभ भी है, बहुत सब चीज़ का मालिक यही है। और क्या इसमें पहला में नहा खाना है, दूसरा में खरना है, तीसरा में पारण, तीसरा में पहला अर्घ है और चौथा में पारण है। इसमें बहुत अच्छा, ये त्यौहार बहुत अच्छा पर्व है। कोरोना के बढ़ते प्रसार को कम करने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक महकमा दिन रात मुस्तैदी से डटा हुआ है। शुक्रवार को जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसपी अमित रेणु समेत अन्य कई प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी जमुआ पहुंचे। इस दौरान प्रखंड के हीरोडी, कोदम्बरी समेत प्रखंड के प्रमुख चौक चौराहों पर घूम कर अधिकारियों ने लोगों से सतर्कता व सावधानी बरतने की अपील की। इस दौरान अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद उपायुक्त व एसपी जमुआ रेफरल अस्पताल पहुंचे और निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर प्रखंड के बीडीओ व सीओ भी मौजूद थे। बिना मास्क का आप घर से बाहर ना निकलें, आप अपने घर पर सुरक्षित रहें। और जितने भी भाई बंधु बाहर से आ रहे हैं, सबसे पहले वे अपनी जांच जमुआ में जाकर एक साथ घूमना, बैठना इत्यादि वर्जित है। इस दरमियान में न ही किसी प्रकार की मेला, एक आवश्यक सूचना तमाम ग्रामवासियों को यह सूचित किया जाता है कि वह गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा शुक्रवार को हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में कोविड-19 टीकाकरण कैंप लगाया गया। कैंप में लगभग 138 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस कैंप में सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से अधिक उम्र की एक महिला का भी टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए हमारा समाज में यह निःशुल्क टीकाकरण कैंप लगाया गया। उन्होंने लोगों से अपील किया कि निर्भीक होकर लोग कोविड-19 वैक्सीन लें। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए लोग हमेशा मास्क का प्रयोग करें तथा बिना जरूरी काम घर से न निकलें, तभी हम कोविड चेन को तोड़ पाएंगे।
आपको 11-13 वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गिरिडीह जिला तबलीग साहू सभा ने यह निर्णय लिया कि साहू समाज भवन में एक टीकाकरण कैंप का आयोजन किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। इसी कड़ी में हमारा शिष्टमंडल सिविल सर्जन से बात किए, सिविल सर्जन ने हाँ भर दी और उनके सौजन्य से आज यहाँ टीकाकरण कैंप चल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आकर के टीकाकरण का लाभ ले रहे हैं और टीकाकरण का कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया जा रहा है और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आवें और टीका लें और इसका लाभ उठावें। तबलीग साहू सभा की ओर से साहू सभा भवन हुट्टी बाजार गिरिडीह में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। यह कैंप सदर हॉस्पिटल के सहयोग से लगा है। अभी तक कैंप में 75 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 300 लोगों का आज वैक्सीनेशन यहाँ किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि 100 से अधिक उम्र के 2 लोगों का भी वैक्सीनेशन यहाँ हुआ है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी वैक्सीनेशन के महत्व को समझने लगे हैं। हम अपने समाज की ओर से गिरिडीह वासियों से अपील करते हैं कि कोविड महामारी को देखते हुए जहां भी संभव हो सके कोविड वैक्सीन जरूर लें, कम से कम घर से निकलें, मास्क का धारण करें और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें, तभी हम कोविड महामारी को परास्त कर सकते हैं। कोरोना स्ट्रेन की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि 8 बजे के बाद बाजारों को बंद करा दिया जा रहा है और 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मास्क नियमित रूप से पहनने के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन गांवा प्रखंड के बैंकों में कोरोना की जारी गाइडलाइन का कोई सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। गांवा के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में शुक्रवार को शारीरिक दूरी की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग बैंक के सीढ़ी पर बगैर मास्क पहनकर पैसों की जमा निकासी करते नजर आए और 2 गज की दूरी का भी तनिक से पालन नहीं किया गया। बैंक में अन्य दिनों की अपेक्षा शुक्रवार को अत्यधिक भीड़ देखी गई, परंतु बैंक प्रबंधक द्वारा इस पर कोई पहल नहीं किया गया जिससे कोरोना की चेन तोड़ा जा सके। बता दें कि गांवा बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 4 दिन पूर्व वहां पर तैनात एक कर्मचारी में भी कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई थी, जो फिलहाल अभी होम आइसोलेट है। इसके बावजूद बैंक प्रबंधक द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यदि शीघ्र ही इस पर कोई पहल नहीं किया गया तो काफी संख्या में लोग इस खतरनाक संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। नहीं पड़ेगा, लेकिन आधार सीडिंग तो इन लोग को करना नहीं है। इधर कोरोना के अल्पसंख्यक सचिव मरगूब आलम ने गांवा के सभी बैंकों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने की मांग की है। कहा कि बैंक कर्मियों द्वारा आधार सीडिंग का कार्य लाभुकों का पूर्ण नहीं होने के कारण सभी लाभुक सीएसपी केंद्र से रुपए की निकासी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे यहां के बैंकों में भीड़ उमड़ रही है। अभी मैं इधर से गुजर रहा था क्योंकि त्योहारों का सिलसिला जारी है और ऊपर से ये कोविड-19 जैसे महामारी का दौर गुजर रहा है जो दूसरे फेज में हावी है। तो मैंने यहाँ देखा कि पूर्ण रूप से सरकार के दिए गए गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्योंकि अगर बैंक कर्मी चाहे
तो ये जो भीड़ है इसको हटा सकते हैं, इसको संभाल सकते हैं। क्योंकि त्योहार का दौर है, कोई भी आदमी किसी को भी पैसे की जरूरत होती है और वो बैंक आते हैं पैसे की निकासी के लिए। लेकिन बैंक कर्मियों के द्वारा जैसे आधार सीडिंग का काम अगर कर दिया जाता तो वो अपने अपने क्षेत्र के डीसी से पैसे को ले सकते हैं, पैसे की निकासी कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और ये लोग किसी भी बैंक के कर्मी के द्वारा इन लोगों का आधार सीडिंग का काम जो है वो नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये लोग पैसा जो है डीसी के पास ना निकाल के इन लोगों को बैंक ब्रांच से निकालना पड़ता है। और इन लोगों का यदि आधार सीडिंग का काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक भीड़ भाड़ कम रहेगी और पैसा की निकासी ये लोग अपने अपने पंचायत में ही डीसी के द्वारा कर पाएंगे। अथवा मैं आप सभी प्रेस बंधुओं के माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि जितने भी ग्राहक हैं बैंक के, उन सभी का जिनका आधार सीडिंग नहीं हो पाया है अभी तक, वो आधार सीडिंग करवा दें और उनके बाद जो है ताकि गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया गया जो कोविड का गाइडलाइन है उसको हम फॉलो कर सकें। BNSDAV पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन एग्जाम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 2 के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के साथ कविता की प्रस्तुति देखने लायक थी। यह प्रतियोगिता कक्षावार संपन्न की गई। नन्हे ननिहालों की आकर्षक प्रस्तुति, उच्चारण तथा भावानुकूल कविता वाचन को ध्यान में रखकर निर्णायक मंडल ने नर्सरी कक्षा में अभिजय और योगनेश को प्रथम, अदृश्या और जिया को द्वितीय तथा ईशानवी को तृतीय और LKG के मौलिक प्रथम, अतुल स्वरूप एवं सोनाक्षी सिंह द्वितीय, शानवी और रोशन राज तृतीय तथा कक्षा UKG के राजवीर सिंह प्रथम, तात्या रोशन द्वितीय और आर्य कुमार तृतीय स्थान पर रहे। वही कक्षा 1 की आर्यन विश्वकर्मा प्रथम, अर्धा शर्मा द्वितीय, मयंक वर्मा तृतीय और कक्षा 2 में आलो शाह प्रथम, सत्यम कुमार द्वितीय, आदित्य कुमारी तृतीय स्थान पर रहे। इसी श्रृंखला में कक्षा 5 के छात्र छात्राओं ने झारखंड के प्रमुख त्योहार सरहुल को केंद्र में रखकर कुछ छात्रों ने उसके महत्व को परिधानों के माध्यम में से रेखांकित करने का प्रयास किया, तो कुछ विद्यार्थियों ने छोटे छोटे भाषणों के रूप में सरहुल के महत्व को समझाने का प्रयास किया। क्षेत्र निदेशक सह प्रचार DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन डॉक्टर P हाजरा ने कहा, प्रतियोगिताएं बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को पैदा करती है और सृजनात्मकता के विकास में सहायक सिद्धि होती है। And Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lie, no, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. Johnny, yeah, Papa. Eating sugar, no, Papa. Yeah, no, Papa. Open mouth, ha, ha, ha. Little star, how I wonder what it was. Up travel so high, like a diamond in the sky. गांवा थाना पुलिस की ओर से शुक्रवार को गांवा बाजार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाली गई। फ्लैग मार्च का नेतृत्व
सहायक अवर निरीक्षक राम नरेश राम ने की। इस दौरान पुलिस ने बाजार में फ्लैग मार्च के माध्यम से सभी दुकानदारों को शारीरिक दूरी और मास्क पहनकर खरीद बिक्री करने की बात कही। कहा कि कोरोना को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को सभी लोग सख्ती से पालन करें। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय थाना फरवरी तीसरी लोकाई के साथ गाँव क्षेत्र में घूम करके दुकानदारों को निर्देश दिया गया, उनसे अपील की गई है कि कोविड-19 का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए सभी अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनने का निर्देश देंगे। 5 से अधिक ज़्यादा दुकान के सामने उपस्थित नहीं होंगे और सभी को मास्क लगाने का निर्देश देंगे, खुद भी मास्क पहनेंगे। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क का दुकान पे आते हैं तो उनको सामान नहीं देंगे। सभी दुकानदार सरकार के द्वारा निर्धारित निर्देशों का अनुपालन करेंगे और जो अनुपालन नहीं करेंगे उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक वर्ष की भांति सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सत्र 2019-22 के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने इस वर्ष भी अपना परचम लहराया। सत्र 2019-22 में कुल 199 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे, जिसमें से सभी छात्रों ने सफलता का स्वाद चखा। मैकेनिकल में कुल 30, सिविल में 40, इलेक्ट्रिकल में 39 और माइनिंग में 90 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इस उपलक्ष्य पर संस्थान के निदेशक विजय सिंह ने बताया कि संस्थान का लक्ष्य ही कड़ी मेहनत और उज्जवल भविष्य दिलाकर विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना। प्राचार्य डॉक्टर दीपक गुप्ता ने छात्रों की सफलता का श्रेय उनके विभाग प्रमुख और शिक्षकों की टीम को दिया। सबसे बेहतर परिणाम माइनिंग ब्रांच का रहा। सुनो 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 एक कहानी सुनो, सुनो सुनो एक कहानी सुनो। गांवा के चैती दुर्गा पूजा पूरे जिले भर में सुविख्यात है। यहाँ के कुछ धार्मिक धरोहर सदियों से लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। अद्भुत शिल्प कला से निर्मित खूबसूरत गांवा काली मंडा का निर्माण 18वीं सदी के पूर्वार्ध में गांवा के तत्कालीन टिकैत पुष्करण नारायण सिंह ने कुशल कारीगरों से करवाया था। मंडप का भवन लगभग 25 से 30 फीट ऊंचा एवं 60 फीट लंबा है। मंडप के सामने विस्तृत भूभाग पसरा है। इसके दीवारों के प्लास्टर में सुर्खी चूना, बेल का गुद्दा, गुड़, उड़द, शंख एवं सीपियों के पानी के मिश्रण का प्रयोग किया गया था। यही कारण है कि दीवारें आज भी समतल व चिकनी दिखाई देती है। मंडप के पूर्वी भाग में एक बड़ा हॉलनुमा कमरा में गांवा राजघराने द्वारा कोलकाता से दक्षिणेश्वर मां काली को विधि विधान से स्थापित किया गया था। तभी से संपूर्ण मंडप को काली मंडा कहा जाने लगा। इस कमरे में सिर्फ राजघराने के लोग, मुख्य आचार्य, उनके समर्थक एवं नाई ही प्रवेश करते हैं। कमरे में लगभग 5 फीट ऊंचे व 3 फीट चौड़े बेल्जियम मोटे ग्लास से निर्मित 2 भव्य आईने रखे हुए हैं। इन आईनों को दुर्गा पूजा के क्रम में बाहर निकालकर मां दुर्गा प्रतिमा के अगल बगल में रखा जाता है। मंडप के ऊपरी भाग में 6 वर्ष पूर्व सीमेंट से निर्मित
मां दुर्गा की आकर्षक मूर्ति भी बनाई गई है जो अति शोभनीय है। मंदिर परिसर के चारों ओर फूल पौधा भी लगाया गया है। मंदिर परिसर के भूभाग में एक शिव मंदिर भी है। बताया जाता है कि 70 के दशक तक यहाँ की पूजन महोत्सव बिल्कुल अनोखी थी। माता बेलभरनी को न्योता देने संध्या काल के समय 4 फीट के चांदी से निर्मित व 8-10 फीट के हाथी, घोड़े एवं 7 फीट के लंबे स्तूप सजते थे, जिन्हें गांव के युवकों की टोली अपने कंधों पर लेकर ढोल बाजे के साथ निकलते थे। फिर माता को लाने के समय माता की डोली को ऊपर 12 फीट व्यास का जरीदार छाता होता था। छाते की लंबी डंडी भी चांदी की बनी हुई रहती थी। गांव में पूर्व में सिर्फ शारदीय दुर्गा पूजा का प्रचलन था, पर 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में जब गांव के नौके आहार में मूर्ति विसर्जन के पश्चात लोग पटरा लाने के लिए गए तो उठा नहीं पाए। उसी कालखंड में संपूर्ण गांव क्षेत्र में प्लेग जैसी घातक बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया था, जिससे उस समय लोगों की मृत्यु दर में काफी इजाफा होने लगा। तभी गांव के तत्कालीन टिकैत ने अपना हाथी मंगवाया, पर विशालकाय गजराज भी पटरा को टस से मस नहीं कर पाया। तभी टिकैत को मां दुर्गा द्वारा स्वप्नादेश हुआ कि अब उन्हें चैती दुर्गा पूजन भी करनी होगी, जिसे उन्हें सहज स्वीकार किया। जिसके बाद लोग आसानी से पटरा उठा ले आए और प्लेग महामारी भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। गांव में चैती दुर्गा पूजन बड़े विधि विधान से होती आ रही है। पूजा में राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य स्वयं बैठते हैं, जो पूजन के दौरान 14 कोस यानी गांव तीसरी की जनता के सुख शांति समृद्धि की माता से कामना करते हैं। वर्तमान में मुख्य आचार्य भवेश मिश्रा व उनके सहायक स्वरूप अवध किशोर पांडे हैं। बता दें कि 60 के दशक तक पूजा का खर्च राज परिवार उठाता था। बाद में यह सार्वजनिक कमेटी के द्वारा होता है। पूजा के दिनों पूर्व में 3-4 दिनों का गहमागहमी भरा मेला भी लगता आया है। करके तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।